हमारा आज का पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाम से जाहिर है, अज्जाए कलाम यानी कि बोलने के जो हिस्से हैं, वो हर फिक्रा जो है, जो सेंटेंस है, वो वर्ड्स से मिलकर बनता है। और इसी तरह गोया अल्फाज और फिक्रे के अज्जा या पार्ट्स हैं, यानी सेंटेंस के पार्ट्स वर्ड्स हैं। और हर इंग्लिश फिक्रा जिन अज्जा या पार्ट्स से मिलकर बनता है उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी अज्जाए कलाम कहा जाता है इसे। और टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8, जो कि उनमें सबसे पहले है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद प्रीपोजिशन, 7 नंबर पर कंजक्शन और 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन। और इन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो ये हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8, उनके नाम पढ़े। इनमें से हम नाउन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या चीज़ है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन और क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर क्लासरूम, क्लासरूम, और फिर मैन, फ्रूट, ब्रेकफास्ट, विजडम, हेल्थ, एटसेट्रा, ये इसकी मिसाल हो गई। अब देखें नाउन की काइंड्स हैं कुछ। नाउन की काइंड्स में सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन है, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें जामद या मादी अशिया। ये कौन सा नाउन होता है? ये ऐसा नाउन है, अ नाउन विच इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड कैन बी सीन, टच और फेल्ट इज नॉन एज कॉन्क्रीट। यानी ऐसा नाउन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी यानी मैन, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फ्रूट है, फ्रूट को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेबल, ग्लास। स्क्रीन तो नहीं शेयर की इसकी की है, ये सामने नजर तो कुछ नहीं आ रहा, ये तो वो पुरानी फाइल है। अच्छा, 1 मिनट सर। जी जी। जी, तो नाउन में कॉन्क्रीट नाउन में इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, ग्लास, वाटर, मिल्क। इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें है द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वो चीज़ जिस ऐसी हालत या खसूसियत जिसका कोई मादी वजूद नहीं होता, उसे छुआ भी नहीं जा सकता, उसे देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। मिसाल के तौर पर ट्रुथ, काइंडनेस, सिकनेस यानी बीमारी है, रहमदिली है, सच्चाई है, नफरत, खौफ, खुशी, ये सब चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है। तीसरे नंबर पर है काउंटेबल नाउन, यानी कि काबिल शुमार अशिया के वो नाउन जिनको गिना जा सकता है। मसलन नाइफ, प्लेट, एग्स, स्पून्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आसानी से गिना जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है नॉन काउंटेबल नाउन्स के नाकाबिल शुमार अशिया, वो चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हम, टी, जूस, शुगर, इन चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये नॉन काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगी, नाकाबिल शुमार अशिया। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि इसमें इज्तिमा उर्दू में, और इसमें ये होता है कि ऐसे नाम जो लोगों और जानवरों या चीज़ों के ग्रुप को शो कर रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आल कार्ड को। मिसाल के तौर पर जैसे पुलिस है, टीम है, फैमिली है, क्लास और आर्मी, पब्लिक, नेशन। तो ये एक नाम के अंदर, एक वर्ड के अंदर पूरी जो एक क्लास है, एक ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। इसके बाद है कंपाउंड नाउन।
यानी इसमें मुरक्कब, जो दो या दो से जायद नाउन से मिलकर बनता है। जिस तरह हमने कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ा था, दो सेंटेंस मिलकर जो बना रहे होते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कह रहे होते हैं। तो इसी तरह कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा अज्जा से मिलकर बनता है, तो उसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। टू और मोर पार्ट्स विद, और इनको लिंक किया जाता है विद हाइफन और विदाउट इट। जैसे गोल्ड रिंग है, साइड टेबल, अब यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, गोल्ड के बाद हाइफन लगा के रिंग लिखा गया, और उसके बाद साइड के बाद हाइफन लगा के टेबल लिखा गया। फिर बेडरूम है, ये बगैर हाइफन के है। इसी तरह मिल्क शेक है, फिर सिस्टर इन लॉ है, तो इसमें भी हाइफन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा, यानी आम शख्स, जगह या चीज़ जो आम रूटीन में बोल दी जाती, जैसे क्लास, गर्ल, मैन, मदर, सिटी, टाइम वगैरह वगैरह। अब इसके उल्ट आएगा प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें मारफा, यानी किसी खास शख्स या जगह या चीज़ का नाम। जैसे हमने कहा सिटी, वो कॉमन नाउन था। इसी तरह अगर हम कहें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा क्योंकि एक ख़ास जगह का नाम है। इसी तरह कायदे आज़म, मैन एक आम आदमी कोई भी हो सकता है, लेकिन जब कायदे आज़म कह दिया तो एक ख़ास आदमी है। इसी तरह डे, कोई भी दिन हो सकता है, डे कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें सैटरडे, फ्राइडे, संडे, तो फिर एक ख़ास दिन का नाम आ गया। इसी तरह कंट्री कहें तो मुल्क कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान कहें तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर नाउन, के इसमें वाहिद, अकेली चीज़, एक शख्स या जगह या चीज़, जैसे मैन, कैट, मैंगो, फूट। इसी तरह फिर प्लूरल नाउन है, यानी इसमें जमा, जिसमें ज़्यादा शख्स या जगह या चीज़ों के नाम। मिसाल के तौर पर मैन, अब देखें मैन और मैन सिर्फ ए और ई का फ़र्क है, लेकिन मैन की जमा मैन है ई के साथ। इसी तरह मैंगो, और इसके साथ ई एस लगा दिया, मैंगोज हो गया। फिर कैट है, सिंगल हो गई तो कैट, और उसके साथ एस लगा के इसको जमा बनाएगा, कैट्स। ठीक है। इसी तरह फुट से फीट, तो ये प्लूरल नाउन थी। उसके बाद मटीरियल नाउन है, इसमें मादा, यानी इसमें धात या मादा का नाम होता है। मसलन सिल्वर, गोल्ड, आयरन, स्टील एटसेट्रा, ये सारी मटेरियल नाउन है, यानी चीज़ों के, धात के जो नाम होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जमा बनाने का तरीकाकार। अभी हमने क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ा है, तो ये जमा किस तरह से बनाई जाती है इसको देख लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि एस का इजाफा करके जमा बना दी जाती है। जैसे वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ एस लगाया, जैसे बुक है तो बुक से बुक्स, टेबल से टेबल्स, पेंसिल से पेंसिल्स, बॉय से बॉयज। तो ये जमा बनाने का तरीकाकार इस तरह होता है, कभी एस लगा लिया जाता है, लेकिन कुछ वर्ब जिनके आखिर पर एस आ जाए, सिंगल एस आ जाए, एच आ जाए या एक्स आ जाए, तो उनके आखिर पर ई एस लगाया जाता है। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा मैंगो, तो मैंगो के आखिर पर ओ आ रहा था, तो मैंगो की जमा बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे, मैंगोज। अब ये नीचे एग्जाम्पल देखें, बॉक्स, इसके आखिर पर एक्स आ रहा है तो बॉक्सेस ई एस के साथ। बुश, एस एच आ रहा है तो फिर भी ई एस लगेगा। इसी तरह बस है तो ई एस लगेगा, बसेस। फिर अगर आखिर पर ओ आता है तो फिर भी ई एस लगेगा। टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज, और नेग्रो, नेग्रोज, कार्गो, कार्गोज। अच्छा, अब इसने कहा है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर पर ओ हो, लेकिन फिर भी ई एस की वजह सिर्फ एस लगाया जाता है। मिसाल आगे उसने दी है, जैसे कुकू है तो कुकूज, पियानो, पियानोज, कैंटो, कैंटोज। ठीक है। और फिर आगे कुछ और इसने प्लूरल की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है। कुछ में एफ और एफ एफ ई हो तो फिर एस लगाया जाता है, जैसे लीफ है तो लीव्स, लाइफ है तो लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, लॉफ, लॉव्स। तो ये बना जमा बनाने का तरीकाकार है। नेक्स्ट कुछ मज़ीद, तो
अब ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी हम कुछ वर्ब की फॉर्म्स को इस्तेमाल करने के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अमूमन जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक और पता है ना वर्ब, मेन वर्ब जो होता है, लेकिन जो उसके साथ कुछ वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फेल। तो उनमें होता है कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। तो जब भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, आप इनको नोट कर लें। कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। तो जब भी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये वाले वर्ब आएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो फिर वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा।